किसान भाइयों नमस्कार। ये गर्मी की मौसम चल रहा है। इस समय क्षेत्र में उड़द मूंग की खेती बहुतायत मात्रा में की गई है। तो ये पीक सीजन चल रहा है उड़द मूंग की सिंचाइयों का। तो किसान भाई ये अपनी उड़द मूंग की फसल में कब सिंचाइयाँ करें और कैसे करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, जब उड़द मूंग की फसल 25-30 दिन की हो गई हो, उस समय एक ठोलियाँ निराई गुड़ाई खुरपी की सहायता से कर दें, क्योंकि जो बहुवार्षिक खरपतवार हैं जैसे मोथा हुआ, दूब हुआ, ये निकल जाएंगे और मिट्टी में एक गुड़ाई हो जाएगी, जिससे जड़ों का संचार अच्छा होगा, हवा का संचार भी अच्छा होगा। और उसके बाद जब फसल 8-10 बजे सुबह के समय हल्की मुरझाने लगे तो आप समझें कि हमारे खेत में नमी की पर्याप्त मात्रा नहीं है। उस समय सिंचाई का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। सिंचाई करने के पूर्व आपको ये करना है कि जब सिंचाई करेंगे तो तमाम खरपतवार के बीज, जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं और सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, उनके बीज ज़मीन के अंदर पड़े हुए हैं। तो उनका जब नमी पहुंचेगी तो उनका जमाव होगा और इतना भयंकर जमाव होगा जिससे आपकी फसल प्रभावित होगी। क्योंकि ये खरपतवार फसल के प्रति प्रतिस्पर्धा करके ये खरपतवार जल्दा ग्रोथ करते हैं और फसल उतना ग्रोथ नहीं कर पाती है, जिससे फसल की पैदावार में कमी आती है। तो जब हम सिंचाई करने जा रहे हों उस समय पेंडामेथलिन TCC की 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में मिला लें या बालू में मिला लें। फिर उसको सिंचाई के आगे उसका मिट्टी के द्वारा बुरकाव कर दें। तो इस तरह से आप जब पेंडामेथलिन का बुरकाव कर देंगे तो आपकी फसल में जो जमने वाले हैं खरपतवार वो नहीं उगेंगे, क्योंकि इसके छिड़काव से फसल में ज़मीन के ऊपर लेयर बन जाती है तो वो उनको जमने नहीं देती है। तो इससे आपकी फसल खरपतवारों से प्रभावित नहीं होगी। दूसरी बात आती है, जब सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि यूरिया में पेंडामेथलिन को मिला के बुरकाव करते हैं। इस तरह करने से, चूँकि केमिकल की यूरिया भी है, पेंडामेथलिन भी केमिकल का है, तो एक में मिलाने से रिएक्शन होता है। जब फसल ग्रोथ की अवस्था पे होती है तो पत्तियों में लीफ कर्ल की समस्या आना शुरू हो जाती है। पौधा तो बढ़वार अच्छा लेगा, लेकिन फसल में लीफ कर्ल की समस्या भयंकर आ जाएगी। तो आप यूरिया के साथ इसकी टॉप ड्रेसिंग ना करें, इसको किसी बालू या मिट्टी में मिला के ही टॉप ड्रेसिंग सिंचाई के आगे करें। तो जब आप समय से सिंचाई करेंगे तो ये ध्यान रखें कि फसल में जल भराव ना हो और हल्की सिंचाई करें, जिससे पौधा की जड़ें जो हैं वो विकसित हों, पौधा अच्छे से ग्रोथ करे। और जहाँ जल भराव हो वहाँ जल निकासी का प्रबंध रखें। इसके अलावा जब दूसरी सिंचाई करना हो तो ये ध्यान रहे कि चाहे आपकी ज़मीन सफ़ेद भले ही हो जाए, लेकिन आप जो है जब 8-10 बजे के समय फसल मुरझाना शुरू हो जाए तब जानें कि हमारी उड़द मूंग की फसल को पानी चाहिए। उस समय सिंचाई करें, उसके पहले कदापि ना करें, क्योंकि यदि आपने ज़मीन सफ़ेद हो गई, आप जल्दी जल्दी सिंचाई करते रहे तो ये पौधों की ग्रोथ इतनी हो जाएगी कि आपकी फसल में फलत नहीं होगी। तो जब पहली सिंचाई करें उस समय जैसे लोग यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करते हैं ग्रोथ बढ़ाने के लिए, जैसा कि हमने बताया कि उसमें लीफ कर्ल की समस्या आ जाती है, तो उस समय जब आपका खेत पैर सहने लायक हो जाए और छिड़काव लायक हो जाए, तब नाइट्रोकिंग और ब्लूम 40-40 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से
आप टॉप ड्रेसिंग कर देंगे और ये 8 दिन पे 2 बार कर देंगे। ये बहुत सस्ती पड़ती है, जिससे फसल की ग्रोथ अच्छी होगी। इसके अंदर वो सारे पोषक तत्व हैं, ये ऑल इन वन है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, कॉपर, कोबाल्ट, सारे इसमें तत्व हैं। जब पौधे को सारे पोषक तत्वों की उपलब्धता पन्नी छिड़काव के द्वारा होगी तो आपकी फसल अच्छी ग्रोथ करेगी, उसमें किसी भी तत्वों की कमी नहीं हो, फसल अच्छे से समय से ग्रोथ करेगी और समय से फलत आएगी। इसके अलावा ध्यान रहे, जब ये दवाएं आप टॉप ड्रेसिंग कर रहे हों तो उसमें जो है स्पेडाल 90 10 ml टंकी के हिसाब से मिला लें। चाहे आप किसी कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हों, चाहे आप ग्रोथ प्रमोटर का छिड़काव कर रहे हों, चाहे आप खरपतवारनाशी का छिड़काव कर रहे हों, ये मिलाना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह आप सिंचाई के बाद आप ग्रो और नाइट्रोकन का स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल बेहतर ग्रोथ करेगी और उनमें पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद।